बॉलीवुड की कुछ कमाल फिल्में जैसे राम लखन, कर्ज, मिस्टर इंडिया, गुलाम, अग्निपथ। इन फिल्मों में क्या कॉमन है? एक नाम जिनके कारण ये फिल्में देखने में आपको बेहतरीन लगी होंगी, वामन भोसले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं हूं सोनाली आपके साथ। 26 अप्रैल 2021 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से एक बुरी खबर आई है। वामन भोसले नहीं रहे। सुभाष घई ने उन्हें याद करते हुए लिखा, रेस्ट इन पीस वामन भोसले सर। एक जीनियस फिल्म एडिटर जिन्होंने मेरी पहली फिल्म काली चरण में भी काम किया और खलनायक तक मेरी सभी फिल्मों को एडिट भी किया। उन्हीं से प्रेरणा पाकर मैं ताल जैसी फिल्म्स एडिट कर पाया हूं। एक महान टीचर। उन्हें याद करते हुए मधुर भंडारकर ने लिखा, मास्टर फिल्म एडिटर वामन भोसले जी का देहांत हो चुका है। दुखद खबर मिली। अपने करियर के शुरुआती दिनों में मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। आंधी, कर्ज, मिस्टर इंडिया, राम लखन, अग्निपथ, सौदागर, गुलाम जैसी अनेकों फिल्मों में उनका काम आप देख सकते हैं, जिनके कारण वो हमेशा याद रहेंगे। इनफैक्ट लिरिसिस्ट और राइटर वरुण ग्रोवर ने वामन भोसले का एक पुराना इंटरव्यू भी शेयर किया और उसके साथ में लिखा, लेजेंडरी हिंदी फिल्म एडिटर और नेशनल अवार्ड विनर वामन भोसले साहब नहीं रहे। उन्होंने गुलजार की आंधी और मौसम समेत कई फिल्में एडिट की थी। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वामन के भतीजे ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की और ये बात कंफर्म की कि उन्हें कई सालों से डायबिटीज की तकलीफ थी। पिछले कुछ समय से वो चीजें भूल रहे थे। एक साल से उनकी याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर हो रही थी। 4-5 दिनों से कुछ खा भी नहीं रहे थे। अपने गोरेगांव वाले घर में आज सुबह 4 बजे उनका देहांत हो गया। वामन भोसले साहब के बारे में बात करने से पहले उनकी एक फिल्म के बारे में बात करना जरूरी है। साल था 1998। फिल्म थी गुलाम। इसमें एक सीन याद कीजिए, बड़ा फेमस सीन था जिसमें आमिर खान का किरदार सामने आती हुई ट्रेन की ओर भाग रहा होता है और अचानक से ट्रैक से कूद जाता है। 3 बार डिफरेंट एंगल से जूम करके ये सीन दिखाया जाता है। लोगों ने सीन की बहुत तारीफ की। द परफेक्शनिस्ट आमिर खान का कमाल, वाह क्या स्टंट किया है, आमिर का सबसे रिस्की स्टंट इसे कहा गया। इतनी तारीफें मिली। लेकिन ये आमिर का कमाल नहीं था। कमाल था फिल्म के एडिटर वामन भोसले साहब का। आज भी फिल्म एडिटिंग के जो इच्छुक लोग हैं उस सीन को देखकर एडिटिंग की बारीकियां सीखने की बात भी करते हैं, कोशिशें भी करते हैं। वही वामन भोसले की लाइफ के बारे में, 4 दशक के कैनवस में फैले उनके करियर के बारे में चलिए आपको कुछ खास बातें बताते हैं। सबसे पहले तारीख थी 19 फरवरी 1932 की। गोवा के एक छोटे से गांव पोम्बरपा में वामन भोसले का जन्म हुआ। गांव छोटा था, सुविधाएं कम थी। मीलों पैदल चलकर जाना पड़ता था, बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी, छोटी से छोटी जरूरत के लिए भी। तो स्कूली शिक्षा के लिए भी वामन को करीब 10 किलोमीटर चलना पड़ता था, जंगल होते हुए। किसी तरह शिक्षा पूरी हुई, मैट्रिक पास कर ली। गांव के आसपास रोजगार के ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, इसलिए फैसला लिया कि बॉम्बे जाया जाए। उनके बड़े भाई डाई मेकर थे। भाई का काम सीखना चाहा, लेकिन उसमें जी नहीं लगा। समझ आ गया कि ये काम अपने मतलब का नहीं है। उनके पिता के एक दोस्त हुआ करते थे जो बंबई में काम करते थे। उनका नाम था D.N. पाई। आगे जाकर इन्हीं D.N. पाई ने मनोज कुमार की गुमनाम और वो कौन थी जैसी फिल्में एडिट भी की। खैर, काम की तलाश में वामन पहुंच गए D.N. पाई साहब के पास, बंबई। अब तब बॉम्बे टॉकीज से उनका फिल्मिस्तान का सफर कैसा रहा और यह सफर उन्होंने कैसे तय किया, चलिए ये जानते हैं। उन दिनों D.N. पाई बॉम्बे टॉकीज में काम कर रहे थे बतौर चीफ एडिटर। बॉम्बे टॉकीज किसी जमाने की नामी स्टूडियो तो थी, लेकिन इसने हिंदी सिनेमा को अछूत कन्या, किस्मत और जीवन नैया जैसी फिल्में दी। बात यह थी कि उस समय बॉम्बे टॉकीज का तारा लेकिन बुलंद नहीं था। आए दिन खबरें आती थी कि बस बॉम्बे टॉकीज पर तो ताला लगने ही वाला है। इसी माहौल के बीच वामन भी पाई के पास पहुंचे, काम मांगा। अब फिल्म या फिल्म इंडस्ट्री से वामन का कोई ताल्लुक नहीं था, यानी कि वो एक आउटसाइडर थे। इसीलिए पाई ने उन्हें एक
अप्रेंटिस के तौर पर रख लिया। काम सिर्फ इतना था कि जो भी पाए कर रहे हैं वामन को बस वो देखना है और सीखना है। उन्हें इस दौरान कभी रील पर कैंची या फिर एडहेसिव चलाने का मौका नहीं मिला था। 5-6 महीने बीत गए। बॉम्बे टॉकीज की बंद होने की खबरें ज्यादा तूल पकड़ने लगी। दूसरी ओर पाय को फिल्मिस्तान से ऑफर आ गया। अब ऐसे में हमारी फिल्मों पर बतौर एडिटर काम कीजिए उन्हें कहा गया। उन्होंने फिल्मिस्तान ज्वाइन कर लिया, साथ में अपने अप्रेंटिस को भी साथ ले गए, यानी कि वामन साहब को। लेकिन अब वामन सिर्फ उनके अप्रेंटिस नहीं थे बल्कि असिस्टेंट बन गए थे, यानी कि काम बढ़ गया था। वामन ने अपनी गुरु पाय को पड़ोसन और नीलकमल जैसी फिल्मों पर असिस्ट भी किया। ये रेशमी जुल्फे वाली फिल्म ने वैसे उन्हें स्थापित किया। अब तक वामन को जितनी भी फिल्में एडिट करने का मौका मिला, जो अपॉर्चुनिटीज चांसेस मिले, वो सब डीएन पाय के कारण उन्हीं के अंतर्गत मिले। कहें तो उन्होंने अकेले किसी फिल्म पर काम नहीं किया था, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। यह मौका भी आया और ये मौका दिया राज खोसला ने, जो 16वां साल और वो कौन थी जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके थे। राज उन दिनों राजेश खन्ना और मुमताज स्टारर 2 रास्ते बना रहे थे। और इसी दौरान उन्होंने वामन का पड़ोसन और नीलकमल पर किया काम देख लिया, काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए और 2 रास्ते उन्हें ऑफर कर डाली कि पूरी तरह फिल्म को तुम ही एडिट करोगे। वामन मान गए और उसके बाद 5 दिसंबर 1969 को फिल्म रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर छा गई, हाउसफुल। द फिल्म वाज ब्लॉकबस्टर। इस फिल्म की मेहरबानी ऐसी हुई कि वामन को इसके बाद पीछे मुड़कर कभी देखना ही नहीं पड़ा। नहीं जरूरत पड़ी किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के ऑफिस फोन करके काम मांगने की। सब खुद ब खुद उनके पास आने लगा। आगे जाकर वामन ने गुलजार, सुभाष घई, सुनील दत्त साहब, शेखर कपूर और रवि टंडन जैसे फिल्म मेकर्स के साथ काम भी किया और भारतीय सिनेमा को मेरा गांव मेरा देश, इंतकाम, मौसम, आंधी, दोस्ताना, कर्ज, हीरो, सौदागर, गुलाम और इत्तेफाक जैसी कई फिल्में दी। अब इन बड़े नामों में से एक फिल्म छूट गई जो वामन भोसले के करियर का नगीना साबित हुई। 1977 में आई फिल्म इनकार। फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था। आप पूछेंगे भला इसमें क्या खास बात है, कितनी ही फिल्में हैं जिन्हें नेशनल अवार्ड दिया जाता है? तो जवाब है कि ये हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म थी जिसके लिए किसी टेक्नीशियन को अवार्ड दिया गया हो, नेशनल अवार्ड। फिल्म को अपनी एडिटिंग के लिए नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड मिला था। बतौर एडिटर 1999 में आई सिर्फ तुम वामन की आखिरी फिल्म थी। नहीं, एडिटिंग से उनको लगाव खत्म नहीं हुआ था, लेकिन फैमिली वाले अब टोकने लगे थे। दरअसल एडिटिंग का काम कई घंटे लेता है, 15 से 20 घंटे, कभी कभार 12 से 15 घंटे की शिफ्ट लगानी पड़ती है। दिन में काम पूरा नहीं होता तो रात भर जाग कर काम पूरा करना पड़ता था ताकि प्रोड्यूसर्स का कोई नुकसान ना हो। ऐसे में 24/7 वाली दिनचर्या से वामन साहब की सेहत पर असर पड़ने लगा। परिवार वाले आपत्ति जताने लगे तो सारी बातें आंक कर उन्होंने फिल्में एडिट करना बंद कर दिया। वामन भोसले ने करीब 230 फिल्मों पर काम किया। उनमें से बहुत सारे नाम छूटे भी हैं, लेकिन गारंटी है कि अगली बार आप 70-80 के दशक की कोई भी कमाल की फिल्म उठा लीजिएगा, उसमें एडिटर के टाइटल प्लेट पर आपको वामन भोसले का ही नाम नजर आएगा। इतनी सारी बेहतरीन फिल्में देने के लिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इतनी सारी यादें देने के लिए दी ललन टॉप उनका शुक्रिया अदा करना चाहेगा। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप, मैं हूं सोनाली आपके साथ। धन्यवाद।